आगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौंद उपमंडल के ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और रणबीर गंगवा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने 20 करोड़ रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया, जिसमें विश्राम गृह भवन, हॉस्टल और कैफेटेरिया शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारनौंद उपमंडल के ऐतिहासिक गांव राखी गढ़ी का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और रणबीर गंगवा भी मौजूद रहे। 5000 से भी अधिक साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक गाँव राखी गढ़ी को देखने पहुँचे। मुख्यमंत्री सैनी ने खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का उन्होंने अवलोकन भी किया। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा की तरफ से आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कई पहलुओं पर बातचीत की और राखी गढ़ी को विकसित करने की भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, राखी गढ़ी को विकसित करने की योजनाओं पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि हजारों साल पहले की सभ्यता यहाँ निवास कर रही थी। ये अपने आप में बड़ी बात है। भारत की सभ्यता संस्कृतियों को प्रदर्शित करती परंपरा रही है। गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि हरियाणा सरकार इसे विकसित करने के लिए अच्छे प्रयास कर रही है। डिफरेंट फेज में इसे विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है। हरियाणा सरकार ने जो राखी गढ़ी में डेवलपमेंट किया वो उत्तम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1960 में पहली बार इस जगह पर जब खुदाई की थी और तब से लेकर के विभिन्न चरणों में जिन खुदाई के अवशेष यहाँ मिले हैं, उन अवशेषों के चलते हुए ये बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध है कि इस स्थान पर आज से 8000 वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता विकसित रूप में निवास कर रही थी। और ये निश्चित रूप से इस जगह के मिले हुए सारे एविडेंसेस भारत की सभ्यता और सभ्यता के विकास के सबसे प्राचीन विश्व में होने के पुख्ता प्रमाण जो है हम सबको मिलते हैं। हरियाणा के पर्यटक मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, राखी गढ़ी साइट की आज रिव्यू मीटिंग ली है। इसमें काफी बातों पर चर्चा हुई और इस बार इसमें जो कार्य चल रहा है उनका टाइम बाउंड किया गया ताकि म्यूजियम का काम जल्द से जल्द पूरा हो सके, ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा राखी गढ़ी का दौरा कर सके। उन्होंने कहा कि निर्माण पर जो भी खर्च आ रहा है, हरियाणा व केंद्र सरकार जरूरत के अनुसार पैसा यहाँ दे रही है और जल्द से जल्द निर्माण का कार्य पूरा होगा। राखी गढ़ी आर्कोलॉजिकल साइट की रिव्यू मीटिंग ली है। इसमें काफी बातों पर चर्चा हुई है और इसमें टाइम बाउंड किया, जल्दी से जल्दी इसको टाइम बाउंड तरीके से म्यूजियम का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे फुटफॉल लोगों का आने जाने का सिलसिला और ज्यादा बढ़े। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हमारा सपना था कि राखी गढ़ी का जो म्यूजियम का काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो और यहाँ पर जो देश विदेश से सैलानी है, विद्वान है, यहाँ पहुँचे और यहाँ आकर के ये देखे कि यहाँ पर कैसा मानवता की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि जब राखी गढ़ी का विकास होगा तो उसके साथ साथ रोजगार के साधन बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी के हमारा सपना था, इस इलाके की बड़ी इच्छा थी कि ये वो इलाका है जो पूरे धरती के ऊपर मानव सभ्यता के प्रारंभ से अपने सृष्टि के उन अवशेषों को अपने गर्भ में संजोए हुए और पूरी मानव संस्कृति का उद्गम स्थल है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का ये स्रोत है और हमने एक संकल्प किया था, सपना लिया था कि राखी गढ़ी की इस साइट के माध्यम से हम पूरे विश्व के विद्वानों को, टूरिस्ट को, सैलानियों को यहाँ बुला करके उनको अध्ययन करने का ये मौका देंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पूरी टीम लेकर यहां साइट पर आज पहुंचे और यहां पहुंचकर सभी साइटों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राखी गढ़ी और अग्रोहा के लोगों को लेकर ऐसे प्रयास किए हैं कि ये क्लस्टर के रूप में विकसित हो। आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया भी तेजी से इस दिशा में काम कर रही है, इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राखी गढ़ी के पेंटिंग कार्यों को पूरा करने के लिए टाइम बाउंडेशन के तहत रणनीति अपनाई जा रही है और अगले 2 वर्षों में राखी गढ़ी एक पर्यटक हब के रूप में होगा ताकि यहाँ देश विदेश के पर्यटक आ सके। टोटल टीवी के लिए नारनौंद से खरकीस ज्वांगड़ा की रिपोर्ट।